बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आज मैं बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त कम टाइम में बनने वाली रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बनाऊँगी जी दाल मखनी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। जो आप बाहर से जो इतने शौक़ से खाते हैं, तो आज हम उसी स्टाइल में घर में तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो मैंने जी मेरे पास ना एक पाव थी मूंग की दाल। इसको मैंने ना आधा घंटा पहले पानी में भिगो के मैंने रख दिया था। तो ये फूल के ना डबल हो गई थी। अच्छा, भिगोने से पहले ना इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, 2 से 3 पानी में। वॉश करने के बाद मैंने इसको भिगो के रखा था। ठीक है, अब भी मैं इसको एक दफ़ा पानी से निकाल के तो फिर मैं इसको डालूँगी प्रेशर में। आप लोग नॉर्मल तरीके से भी इसको बना सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था, भूख मुझे लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा इसको झटपट जल्दी से तैयार कर लूँ। तो मैंने इसका प्रेशर का यूज़ किया है। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले ये दाल डालूँगी और साथ में इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। और जी बिल्कुल ये समझें कि 1 से 2 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल करना है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं हम लोगों ने शामिल करना। ज़्यादा पानी शामिल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, और हाँ जो हमें ना इतनी नहीं चाहिए। ये मैंने 2 से 3 चम्मच ही सिर्फ ना इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया। अच्छा, कुकिंग ऑयल शामिल करने से ना ये बहुत ही जो है ना इसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है, और ये जो है ना बिल्कुल चिपकती नहीं है। तो इसमें ये देखें जी मैंने 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया। अच्छा, इसको प्रेशर लगाऊंगी ना तो सिर्फ 3 मिनट के लिए लगाऊंगी, 3 से 4 मिनट। और साथ ही जो है ना मैंने उसको मैंने प्रेशर को लगा के मैंने दूसरे चूल्हे पे ना साथ ही मैंने पैन रख लिया चूल्हे पे। मैंने कहा जिसका मैं तड़का तैयार कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल इसमें शामिल किया है, 1 कप से कम ही कुकिंग ऑयल इसमें मैंने शामिल किया है, क्योंकि अभी हम इसको डबल तड़का लगाने वाले हैं। तो ये मैंने जो पेस्ट शामिल किया ना, ये सब्ज़ मिर्चों का, अदरक और लहसुन का पेस्ट था। ये मैंने तीनों ना, मैंने कहा बारी बारी इसको जो मैं पेस्ट बनाऊंगी, तो मैं तीनों का एक साथ ही मैंने पेस्ट बना लिया। अच्छा, जब इसका पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए ना, इसको फ्राई होने में 2 से ढाई मिनट या 3 मिनट भी लग सकते हैं। हाँ, इसको करना मीडियम टू लो फ्लेम पे ही है। और इसके बाद ये एक नॉर्मल साइज़ का प्याज था, इसको मैंने ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद इसका पानी वगैरह हमने जो स्टेन नहीं करना, इसको ऐसे ही जो है ना इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, जब ऐसे जो प्याज होता है ना, ये ज़्यादा ब्राउन नहीं होता है, ये इसको जो है ना हम नॉर्मल सा भूनेंगे अच्छा सा। बिल्कुल इसका हल्का से जैसे ये कलर चेंज होगा ना, तो फिर जो हम ना बाकी के स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे जो हम दाल के अंदर यूज़ करने वाले थे। लेकिन ये है कि इनको भूनना अच्छे से। जो सब्ज़ मिर्चों का जो कच्चापन होता है और इनकी जो एक स्मेल सी होती है ना अदरक लहसुन का भी, और ये सारे हमने अच्छे से भूनना है, प्याज को भी। उसके बाद जो है ना हमने बाकी के स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे। ये देख सकते हैं कि ऑयल इसने छोड़ दिया, तमाम इसका जो पानी है वो खुश्क हो गया। इसमें मैं नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी यूज़ करूँगी, क्योंकि दाल में भी है। और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर, और बिल्कुल 1/4 टीस्पून इसमें मैं ब्लैक मिर्च शामिल कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जो है ना चिकन क्यूब्स 1 से 2 जो शामिल कर सकते हैं, जो टिक्कियाँ होती हैं, यहाँ आप इसमें चिकन पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं बिल्कुल इसको जो है ना बजट में रह के बिल्कुल घर की चीज़ों के साथ इसको तैयार करने वाली हूँ, ताकि अगर घर में कोई चीज़ अगर नहीं भी मौजूद होती तो फौरी तौर पे हम कोई ऐसी चीज़ तैयार करें जो बिल्कुल हमें रेस्टोरेंट स्टाइल में मतलब कि हमें टेस्ट दे, और जो हम जल्दी से तैयार कर लें। तो ये देखें जी बिल्कुल ये मसाला जो है भुन चुका है, और इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो चुका है। अगर ऑयल आप लोगों का सेपरेट नहीं हो रहा हो ना, तो इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप है कि आप लोगों ने ना हल्का सा पानी जो है ना उसके छींटे 2-4 लगाने हैं इसके मसाले के ऊपर, और फौरी तौर पे जो है ना इसका मसाला जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ये बहुत ही जो है ना कारआमद टिप है। जब भी आप देखें कि मसाला सेपरेट नहीं हो रहा, ऑयल सेपरेट नहीं हो आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा, तो आप इस तरह करके देखिएगा तो आ जाएगा। अच्छा जी, ये जो है ना इसको मैंने तड़का तैयार कर लिया। उधर से जो दाल थी ना वो भी मैंने तैयार कर ली। दाल का पानी मुकम्मल खुश्क हो गया था, मैंने इसको ऐसे ही शामिल किया। मैंने कहा अब उसमें पानी शामिल करके उसको थोड़ा सा पतला करूँगी। इसको मैं मसाले के साथ इसको शामिल करूँगी, और साथ ही इसको ना मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, ताकि इसको पानी शामिल करके ना अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये बहुत ही अच्छे से जो है ना हमारी मिक्स हो जाएगी। अब इसमें पानी शामिल करके मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया, पहले मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी और इसको अच्छे से बीच में मिक्स कर लूँगी,
और ये अच्छे से हो जाएंगे। और ये देखिएगा कि इसमें कोई गुठली जो वगैरह ना जो बाकी ना रहे। आप अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो जाती है ना, तो आप उसी बर्तन में पानी शामिल करके तो उससे अच्छे से मिक्स करके ना फिर शामिल कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया था मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने सोचा मैंने जल्दी जल्दी से बस तैयार कर लूँ इसको जैसे तैसे। लेकिन यकीन जाने इसका टेस्ट जो निकला था ना, कहते हैं ना कि जब भी हम कोई इस तरह की चीज़ बनाए ना जो जल्दी जल्दी में बनाएं, उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनकर निकलता है। उतना टेस्ट हम इतनी मेहनत से इतने टाइम के साथ जो रेसिपी तैयार करते हैं ना, उतना टेस्ट उसका नहीं आता जितना ये इस तरह झटपट जल्द मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी के साथ जो ना हमारा बन जाता है। तो अच्छा, मैं ना थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके ना इसको जो है ना मिक्स करती गई। और मुझे लग रहा था कि इसका जो बर्तन है ना वो मुझे छोटा पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत थिक थी और मैं इसके साथ चावल तैयार करने वाली थी। और मैंने दूसरी साइड पे ना चावलों का तड़का भी जो है ना वो भूनना शुरू कर दिया था। मैं डबल काम जो मैंने शुरू किया हुआ था, मैंने कहा झटपट बस बन जैसे। इसी तरह इसको मिक्स करते हुए ना ये देखें जी, इसकी तमाम जो गुठलियाँ हैं ना वो रिमूव हो गई हैं। और इसका जो है ना मैं बर्तन भी चेंज करूँगी अभी थोड़ी देर तक ना। इसका तड़का, अब डबल तड़का जो इसका लगाना था वो भी जो है ना वो मैं इसका तैयार कर लूँगी। और डबल तड़का जो है ना ये बहुत ही मज़े का है। ये है जी देसी घी है, ठीक है। 1 चम्मच आप देख सकते हैं कि देसी घी मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं ना 1 चम्मच के करीब जो है ना हाफ टिक्की मैंने इसमें यूज़ किया है मक्खन का। और इससे जो फ्लेवर है ना बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था। और इसकी लुकिंग तो आप समझें कमाल की थी, ठीक है। इसको मैंने इस तरह जो है ना थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा ना जब ये मक्खन, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करूँगी और 2 अदद इसमें शामिल करूँगी रेड मिर्चें, ठीक है। जैसे हमारे पास सब्ज़ मिर्ची होती है ना, अगर वो हमारे पास पड़ी हुई रेड हो जाए हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो हमारे पास नहीं है फिर हम गोल वाली रेड मिर्चें यूज़ कर सकते हैं, लंबी वाली रेड मिर्चें यूज़ कर सकते हैं जो बाज़ार से मिलती हैं। जैसे आप लोगों को तड़का अच्छा लगे, कुछ लोगों को तड़का जो है ना वो लहसुन का अच्छा लगता है कि लहसुन को जो है ना वो फ्राई करके तड़के में वो डाला जाता है। तो मेरे घर में ऐसा नहीं खाया जाता, जिसकी वजह से मैं लहसुन का तड़का नहीं, मैं ज़ीरे का तड़का यूज़ करूँगी और साथ में ये मिर्ची हैं रेड इनका यूज़ करूँगी। और मैं कोई भी चीज़ इसमें यूज़ नहीं करने वाली। आप लोग अपने हिसाब से जिस तरह आप लोगों को टेस्ट अच्छा लगे, जैसा आप लोग तड़का पसंद करते हैं उस तरह आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, इसको जो है ना बिल्कुल हल्का सा हमने भूनना है और उसके बाद ही हमने दाल के ऊपर डाल देना है। उसके बाद ही हमारा फाइनल लुक की तरफ हम चलेंगे कि फ़ाइनल लुक हमारी कितनी ज़बरदस्त आती है। इसके ऊपर जो हम लोगों ने ये देखें जी इसके ऊपर डाल देना। और ये बहुत ही ठीक है। अभी मैं जो है ना इसमें थोड़ा सा जो है ना इसको थोड़ा सा और पतला करूँगी, क्योंकि चावलों के साथ मुझे थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है। क्योंकि अभी ये ठंडी हो जाएगी ना तो इसने बहुत ज़्यादा जो है ना थिक हो जाना, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी पतली सी हो जो चावलों के साथ मुझे। इस तरह की कंडीशन में अगर आप लोगों ने पराठा, नान, चपाती कुछ भी अगर आप लोगों ने सर्व करना है ना, तो इस तरह की कंडीशन में आप लोग जो है ना वो सर्व करें, बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त लगती है। अच्छा जी, वैसे तो इसमें जो है ना वो मलाई यूज़ की जाती है, और सॉरी मलाई नहीं, क्रीम यूज़ की जाती है। तो लेकिन मैंने कहा कि जो चीज़ हम बाहर से लेके आनी है वो यूज़ नहीं करनी। मैंने जो है ना होममेड मलाई थी उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। होममेड मलाई को जो है ना मैंने इसके ऊपर गार्निश के लिए यूज़ कर दिया। और बाकी का जो मक्खन था वो भी मैंने इसके ऊपर, जब मैंने इसको डिश आउट किया ना तो मैंने इसके ऊपर रख दिया। और इसका ये देख सकते हैं कि इसका जो मैंने डबल तड़का तैयार किया है ना, इससे इसकी खुशबू और टेस्ट में बहुत ही इजाफा हुआ था। ये देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट होकर कैसे ऊपर आया हुआ है, और इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। और ये अच्छे से पक गया। अब जी मैंने इसको डिश आउट करके इसके ऊपर मैंने जो होममेड मलाई और साथ में जो है ना मैंने मक्खन डाल दिया ऊपर, साथ में इसके अचार है, साथ में इसके जो है ना वो चावल है, वाइट राइस है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा मुझे तो टेस्ट आया था। और आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी फैमिली को ये पसंद आ जाए मेरी रेसिपी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और आपको अब मिलेगा जी हर बाइट में टेस्ट, ये आप देख सकते हैं। तो आप भी मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अब मैं आपको मिलूँगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी के साथ मिलूँगी, कोई यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। आप भी रखिएगा अपना ख्याल।